हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2019। आज जो इंटर के आर्ट्स विषय का ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव इस सेशन में बतलाने वाला हूं। मेरे पास है सेट नंबर एच। सेट एच है मेरे पास। ऐसे तो सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, सिर्फ प्रश्न संख्या इधर से उधर है, उसको आप मिला लेंगे। मेरे पास सेट नंबर एच है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका। अफ्रीका। देखिए, यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या तो एशिया में है, सबसे अधिक, मगर वृद्धि दर जो सर्वाधिक है वो है अफ्रीका में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अफ्रीका ए हो जाएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में है, ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, प्रश्न नंबर 3 दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डार्विन को मेलबर्न से। डार्विन को मेलबर्न से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? प्रश्न नंबर 4। तो 4 का दोस्तों डी सही हो जाएगा, वेनिजुएला। वेनिजुएला डी सही हो जाएगा 4 का। अगला है 5 में, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 में, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न संख्या दोस्तों 6। तो इसका दोस्तों 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 में, मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, तो नॉर्वे। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 में, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में अयोग्य? प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, तो वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जोड़ता है, प्रश्न नंबर 9, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 10 में, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूमध्य कृषि से। भूमध्य कृषि से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूंजीवाद। पूंजीवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? 12 दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 में, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न में, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार हैं? प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, तो विस्तृत पतन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 में, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, तो राजस्थान में। कहा? राजस्थान में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? प्रश्न नंबर 16, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काम और रोजगार। काम और रोजगार। अगला प्रश्न है, 17 नंबर में, सहकारी कृषि अधिक सफल रही। सहकारी कृषि अधिक सफल रही, प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, तो डेनमार्क। क्या हो जाएगा इसका?
डेनमार्क है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 आई आईटीडीपी है, आईटीडीपी है 19 का दोस्तों, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो मक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है 21 में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो इसका हो जाएगा आधारभूत उद्योग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इसका दोस्तों मिला लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज है 23 में दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 24 का दोस्तों ए सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न 25 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे, तो पाकिस्तान के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो यह है दोस्तों NH44, NH44। पहले था NH7 था, पहले NH7 था, पहले NH7 था, मगर अब NH44 हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई किस वर्ग का है। प्रश्न नंबर 29 दोस्तों, तो औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 30 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भोपाल, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 32, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा डी, मृदा लवणता, मृदा लवणता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 दोस्तों यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोपण कृषि, रोपण कृषि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 सलेम इस्पात उद्योग है, सलेम इस्पात उद्योग है महाराष्ट्र में, कहाँ में, महाराष्ट्र में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 है निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्णन नहीं है 35 में दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। दोस्तों ये थे जो बिहार बोर्ड में ज्योग्राफी से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, उसका दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन बतलाया गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका जितना सही हुआ वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना सही किया है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और ये वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दें ताकि जो लोग एग्जाम दिए वो भी अपना आंसर मिला लें।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और भी जितने भी एग्जाम हुए उसका आंसर की हमारे प्ले लिस्ट पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।